नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से जुड़े 17 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। झारखंड में फिर ईडी ने दबिश दी है। रांची सहित कई जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और एक सीओ के कई ठिकानों पर एक साथ ईडी की टीम रेड कर रही है। छापेमारी धुरवा सहित राजधानी रांची के कई इलाकों में एक साथ जारी है। जो जानकारी हो पाई है उसके मुताबिक 17 ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। ईडी की टीम एक बड़ी टीम रांची के क्षेत्रीय कार्यालय से तमाम चीजों को लेकर रेड करने पहुंची है। पिछले 2 घंटों से कई दस्तावेज और डिजिटल उपकरण को खंगालने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि यह मामला जमीन से और कोयले से जुड़ा हुआ है। मंगलवार के पहले सुबह ईडी की टीम ने झारखंड में 17 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू कर दी। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के रांची, हजारीबाग और रामगढ़ स्थित ठिकानों पर छापेमारी की सूचना है। ईडी की टीम कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के रांची के धुरवा स्थित आवास पर मंगलवार सुबह ही पहुंची। विधायक के सरकारी आवास में कागजात खंगाले जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम बड़कागांव विधायक के अलावा शशि भूषण सिंह समेत कुल 17 ठिकानों पर छापेमारी कर रही। बताया जाता है कि ये कार्रवाई जमीन और बालू से जुड़े मामले पर हो रही है। 13 मार्च से झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, 16 से बारिश के आसार। झारखंड में मौसम गर्म होने लगा है। सोमवार को राज्य के अधिकतर जिलों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहा। राजधानी का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। कई जिलों का अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लेकिन राज्य का मौसम फिर करवट ले सकता है। 16 और 17 मार्च को कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। 13 मार्च से बादल छाए रह सकते हैं। छाए बादल से अधिकतम तापमान में गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 और 14 मार्च को आसमान में काले बादल नजर आ सकते हैं। इस दौरान हल्की बारिश की भी संभावना है। हालांकि 15 मार्च को एक बार फिर मौसम साफ रहेगा। अगले दिन यानी 16 मार्च को प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है। ऐसे में बार बार बदलते मौसम के चलते तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जिसका असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। राजधानी रांची में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू। शहर के इन स्थानों पर सोच समझ कर जाएं। राजधानी रांची में आए दिन धरना प्रदर्शन को देखते हुए आधे दर्जन स्थानों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। सदर एसडीओ कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 12 मार्च के दोपहर से 10 मई की रात तक इन स्थानों पर धारा 144 लगाई गई है। इन स्थानों पर 5 व्यक्तियों से अधिक की भीड़ पर कार्रवाई हो सकती है। सदर एसडीओ कार्यालय की ओर से कहा गया कि धरना प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थानों के बजाय लोग अन्य स्थानों पर भी विरोध कार्यक्रम कर रहे। विभिन्न संगठन और लोग जाकिर हुसैन पार्क के बदले अब राजभवन के मेन गेट, कांके रोड और सीएम आवास के सामने भी जमावड़ा लगाने लगे हैं। इसे रोकने के लिए धारा 144 लगाई गई है। जारी आदेश के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास मोहराबादी की 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में, पुराना मुख्यमंत्री आवास कांके रोड की 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में, राजभवन की 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में, जाकिर हुसैन पार्क को छोड़कर झारखंड उच्च न्यायालय की 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में, नई विधानसभा की 4 दीवारी से 500 मीटर की परिधि में, प्रोजेक्ट भवन और नेपाल हाउस की 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में 2 महीने के लिए धारा 144 लगाई गई है। बता दें कि गैर निर्धारित स्थानों पर धरना प्रदर्शन और जुलूस से आम लोगों को परेशानी हो रही थी। सरकारी कामों में बाधा पहुंच रही थी और ट्रैफिक के साथ विधि व्यवस्था को बनाए रखने में भी कई दिनों से स्थानीय प्रशासन को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था। प्रशासन का मानना है कि धारा 144 लागू किए जाने से इन समस्याओं से मुक्ति मिल सकेगी। खासकर चुनाव को देखते हुए भी प्रशासन ने ये कदम उठाया है। पीएम मोदी ने किया रांची बनारस समेत 10 वंदे भारत ट्रेन का ऑनलाइन शुभारंभ। पीएम मोदी ने मंगलवार की सुबह हरी झंडी दिखाकर रांची बनारस समेत 10 वंदे भारत ट्रेनों का ऑनलाइन शुभारंभ कर दिया। इस अवसर पर रांची के रेलवे स्टेशन पर सीपी राधाकृष्णन में मौजूद रहे। उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बात की हमें बेहद खुशी हो रही कि हमें एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल रही है। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। हमें उम्मीद है कि यह जल्द 3रे नंबर पर होगा। आज सभी जगहों पर कई ट्रेनों की सौगात मिली है। भारतीय रेलवे के कारण आज ट्रेनों का समय पर आना शुरू हो गया है। पिछले कुछ वर्षों से मालगाड़ी की कनेक्टिविटी में भी जबरदस्त सुधार देखने को मिला। यह झारखंड के लिए बड़ी उपलब्धि है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
पुलिस ने आंदोलनकारियों को खदेड़ा। थानेदार पर महिलाओं को लात मुक्कों से पीटने का आरोप। बीसीसीएल पीबी एरिया अंतर्गत बाघा बांध के 17 नंबर बंद इंक्लाइन में कार्यरत ईगलदीप पीबी कोल आउटसोर्सिंग कंपनी में नियोजन समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन चक्का जाम आंदोलन करने आए आंदोलनकारी को पुलिस ने खदेड़ कर भगा दिया। आंदोलनकारियों का आरोप है कि इस दौरान केंदुआडीह थानेदार आर्यन ठाकुर महिलाओं के साथ बर्बरता करते रहे। पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रही महिलाओं के लिए केंदुआडीह थानेदार ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए उन पर लात मुक्का चलाए। वहीं पुलिस ने 2 युवक को 9 mm की पिस्टल व गोली के साथ पकड़ा है। सूचना पाकर डीएसपी दीपक कुमार सहित प्रशिक्षु डीएसपी अर्चना स्मृति खालको, केंदुआडीह सर्किल इंस्पेक्टर जयप्रकाश महतो, केंदुआडीह थानेदार आर्यन ठाकुर, पुटकी इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी मनोहर करमाली, मुनिडी ओपी प्रभारी संतोष कुमार महतो समेत आधा दर्जन इंस्पेक्टर व सीआरपीएफ बल घटनास्थल पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार नशा उन्मूलन महिला समिति की अध्यक्ष सुंदरी देवी अपनी दर्जनों महिला समर्थकों के साथ पद यात्रा करते हुए कार्यस्थल पहुंची थी। वहां पहुंचते ही भागाबंद ओपी प्रभारी प्रवीण कुमार ने चेहरे पर गमछा ढके युवकों की धड़ पकड़ शुरू कर दी। इसके बाद वहां भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस दौरान पुलिस ने मुंह में ढके हुए 2 युवक को भी हिरासत में लिया है। इसमें से एक के पास तलाशी के क्रम में लोडेड 9 mm की पिस्तल उसकी कमर से बरामद हुई है। इधर गेट के बाहर पुलिस और आंदोलनकारी के बीच आंदोलन न करने को लेकर आपस में तू-तू मैं-मैं के बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई। जेपीएससी ने जारी किया एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड। जेपीएससी ने प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभ्यर्थी जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि राज्य भर में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 17 मार्च को जेपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट 10 से 12 बजे शुरू होगी, जिसके लिए रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे से है। दूसरी शिफ्ट 2 बजे से 4 बजे तक होगी। जेपीएससी ने पहले प्री परीक्षा की तारीख घोषित कर दी थी। परीक्षा के लिए हालांकि ये तारीख संभावित मानी जा रही थी, लेकिन परीक्षा अपने समय पर ही आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले एडमिट कार्ड में दिए गए जानकारी को ध्यान से पढ़े। यदि गलत जानकारी हो तो विभाग द्वारा उसे सुधारा जा सकता है। परीक्षा में जाने से पहले सभी नियमों का पालन करना जरूरी है। उम्मीदवार किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर नहीं जा सकते हैं। सीट शेयरिंग पर झामुमो कांग्रेस की हुई बैठक। लोहरदगा को लेकर पेंच फंसा है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। इंडिया गठबंधन का भी झारखंड में लगातार बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपई सोरेन की अध्यक्षता में सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन दलों की बैठक सोमवार को हुई। बैठक में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम और झामुमो केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे उपस्थित थे। बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में सीट शेयरिंग और साझा रणनीति को लेकर विचार विमर्श हुआ। इस बात पर सहमति बनी कि बहुत जल्द गठबंधन दलों के बीच सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। इसे लेकर झारखंड में गठबंधन के दलों के बीच सहमति बन चुकी है। इस मौके पर राज्यसभा चुनाव 2024 और ताजा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हुई। लोहरदगा लोकसभा सीट को लेकर अभी भी पेंच फंसा। उन्होंने बताया कि पारंपरिक रूप से कांग्रेस इस सीट पर लड़ती आई है, पर पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस की हार हुई है। इसे देखते हुए इस बार लोहरदगा सीट पर झामुमो दावा कर रहा है। बताया कि बिशुनपुर से झामुमो के विधायक चमरा लिंडा लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। वर्तमान में इस सीट से भाजपा के सुदर्शन भगत सांसद है, पर भाजपा ने इस बार उनका टिकट काटकर राज्यसभा सांसद समीर उरांव को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी तक तय नहीं हो सका कि इस सीट से कांग्रेस लड़ेगा या झामुमो। कांग्रेस से रामेश्वर उरांव, सुखदेव भगत मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, पर दूसरी ओर झामुमो इस सीट पर जीत का दावा करते हुए चमरा लिंडा को उतारना चाहता है। सोमवार को हुई बैठक में इसे लेकर पेंच फंसा रहा। दोनों पार्टियों ने कहा कि जल्द ही लोहरदगा पर फैसला लिया जाएगा। सीएम चंपई सोरेन बोले, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कैबिनेट द्वारा महिला कर्मियों को 730 दिनों का मातृत्व अवकाश देने के लिए निर्णय को लेकर महिला कर्मी लगातार सीएम का आभार जता रही है। इसी सिलसिले में सोमवार को महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के सैकड़ों महिला कर्मी ढोल नगाड़े और अबीर गुलाल के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का आभार जताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मजबूत परिवार, समाज, राज्य और देश के निर्माण के लिए महिलाओं का सशक्त होना आवश्यक है। यही वजह है कि उनकी सरकार महिलाओं को स्वावलंबी है और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू कर रही है। यही वजह है कि उनकी सरकार महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। इसी कड़ी में राज्य को सेवा दे रही महिला कर्मियों के हित में उन्हें सेवा काल में अपने बच्चों की देखभाल के लिए 2 वर्ष का अवकाश देने का फैसला लिया है। इससे निश्चित तौर पर महिला कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और वे समर्पित भाव से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए राज्य के विकास में भागीदार बने।
बनेगी। इस अवसर पर महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक कंचन सिंह, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी लातेहार अलका हेमब्रम और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी नीलिसा कुमारी समेत राज्य भर के आई विभाग की महिला पदाधिकारी और कर्मी, महिला पर्यवेक्षिकाएं, सहायक व सेविकाएं मौजूद थी। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट का समन। सीजेएम कृष्णकांत मिश्रा की अदालत ने पूर्व सीएम हेमंत को समन जारी किया है। समन जारी करते हुए सीजेएम ने हेमंत का अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि ईडी के समन का उल्लंघन करने पर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज किया गया था। उस पर गत 4 मार्च को सीजेएम की अदालत ने सुनवाई करते हुए संज्ञान लिया था और मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत को बताया था कि जमीन की खरीद बिक्री मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 बार समन जारी किया था, लेकिन 8 समन पर वे उपस्थित नहीं हुए थे। 2 समन 8वें व 10वें समन पर हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय में उपस्थित हुए थे। 8 समन पर उपस्थित नहीं होना समन की अवहेलना है। उल्लेखनीय है कि 8वें समन पर 20 जनवरी व 10वें समन पर 31 जनवरी को ईडी मुख्यालय में उपस्थित हुए थे। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन सोमवार को रांची के होटवार जेल पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले। दोनों के बीच आधे घंटे से अधिक की मुलाकात हुई, लेकिन क्या बात हुई या सार्वजनिक नहीं किया गया। सूत्रों ने बताया कि हेमंत सोरेन झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस झामुमो गठबंधन में सीट और प्रत्याशी को लेकर दोनों के बीच बात हुई। उनसे सलाह लेने के बाद जल्द ही झामुमो द्वारा सीट व प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। राज्यसभा चुनाव में सरफराज अहमद के नामांकन की जानकारी भी हेमंत को दी गई है। मीट चिकन दुकानों की जांच के लिए अभियान चलाएं, कार्रवाई करें, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में दुकानों में खुलेआम कटे हुए बकरे व मुर्गी की बिक्री के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व रांची नगर निगम को आवश्यक कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया है। खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित कर राज्य के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक व स्थानीय नगर निकायों को निर्देश दिया कि 2 सप्ताह के अंदर मीट चिकन की दुकानों की जांच के लिए अभियान चलाया जाए। बिना लाइसेंस की दुकान चलाने वाले के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। अवैध रूप से जानवरों के काटे जाने तथा सड़क के किनारे दुकानों में जानवर के शव के प्रदर्शन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही खंडपीठ ने राज्य सरकार व रांची नगर निगम से पूछा कि मांस के दुकानों में जानवरों के शव को काले शीशे के अंदर व पर्दे से ढके जाने को लेकर जो रेगुलेशन है उसे लागू करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। विस्तृत जवाब दायर करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 3 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। ईडी की छापेमारी में सीओ शशि भूषण सिंह के ठिकानों से बरामद हुए 20 लाख रुपए। रांची के हवाई नगर रोड नंबर 6 में सुबह से ही अंचल अधिकारी शशि भूषण सिंह के यहां ईडी की छापेमारी जारी है। जानकारी के अनुसार उनके आवास से करीब 20 लाख रुपए कैश मिले हैं। रुपए बढ़ भी सकते हैं। रुपए की गिनती जारी है। आवास के अंदर सुरक्षाकर्मी तैनात है। छापेमारी लगातार जारी है। हजारीबाग के चुरचू में ये सीआई के पद पर तैनात थे। उसके बाद सीओ के पद पर प्रमोट हुए। उसके बाद हजारीबाग सदर और कटकमदाग में पोस्टिंग हुई। उसके बाद गोविंदपुर में इनकी पोस्टिंग हुई। हजारीबाग में इनकी पोस्टिंग हुई तो इनके नाम के खूब चर्चे थे। भ्रष्टाचार के कई मामलों में इनके नाम जुड़ते रहे। इसके बाद भी कार्रवाई होने के स्थान पर इनको एक के बाद एक प्रमोशन हासिल होता गया। झारखंड में फिर ईडी ने दबिश दी है। रांची सहित कई जगहों पर ईडी ने छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और सीओ शशि भूषण के कई ठिकानों पर एक साथ ईडी की टीम ने छापेमारी करी। छापेमारी धुरवा सहित राजधानी रांची के कई इलाकों में एक साथ जारी है। जो जानकारी हो पाई है उसके मुताबिक 17 ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। झारखंड सरकार ने बताया साहिबगंज पाइपलाइन जलापूर्ति योजना कब से शुरू होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 से साहिबगंज में निर्माणाधीन पाइपलाइन जलापूर्ति योजना को पूरा करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना। जवाब सुनने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को पाइपलाइन जलापूर्ति योजना के निर्धारित कार्यों को 31 मई तक पूरा करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने यह भी जानना चाहा कि पानी से आर्सेनिक जो जहर समान है उसे हटाने के लिए क्या उपाय किया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने खंडपीठ को बताया कि साहिबगंज के लोग कब तक आर्सेनिक जहर पीते रहेंगे इसकी स्पष्ट जानकारी राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गई है। वहीं राज्य सरकार की ओर से जवाब दायर कर बताया गया कि साहिबगंज पाइपलाइन जलापूर्ति योजना का काम जून महीने में शुरू कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय के प्रार्थी सिद्धेश्वर मंडल ने जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने पाइपलाइन जलापूर्ति योजना को शीघ्र पूरा करने की मांग की है। रांची में बंद रही दुकानें
भगत सिंह की प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर बुलाई गई बंद सफल रहा। मंगलवार को राष्ट्रीय युवा शक्ति के द्वारा रांची बंद बुलाई गई थी। रांची बंद सुबह से लेकर 1 बजे तक ही था। आम लोगों ने अपनी प्रतिष्ठान को पूरी तरह बंद रखा, खास करके इटकी रोड, पांड्रा, पिस्का मोड़, लाहकोठी, रातू रोड, न्यू मार्केट, किशोरी यादव चौक, प्यादा टोली, गवाल टोली, महावीर चौक, गांधी चौक, शहीद चौक, परमवीर अल्बर्ट इक्का चौक, रिफ्यूजी मार्केट, वेंडर मार्केट, कचहरी सर्कुलर रोड की सारी दुकानें बंद करके बंदी का समर्थन किया। यह बातें राष्ट्रीय युवा शक्ति के अध्यक्ष उत्तम यादव ने कही। बता दें कि पिछले 16 दिनों से राष्ट्रीय युवा शक्ति के लोग पहाड़ी मंदिर के राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। उनका कहना है कि सरकार प्रशासन मौन है, मजबूरन रांची बंद की घोषणा की गई थी। उत्तम यादव ने कहा कि मंगलवार को रांची बंद बुलाकर सरकार प्रशासन को जगाने का प्रयास किया गया है। राजभवन के समक्ष चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक भगत सिंह को सम्मानपूर्व स्थान नहीं मिल जाता है। रांची मधुपुर रांची एक्सप्रेस का अब आसनसोल हटिया आसनसोल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाएगा। रेल मंत्रालय की तरफ से रांची मधुपुर रांची एक्सप्रेस का नया नामकरण किया गया है। साथ ही इस ट्रेन के वापस आने के समय में और विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। अब इसे आसनसोल हटिया आसनसोल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाएगा। यह ट्रेन मंगलवार और शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन चलेगी। ट्रेन का ठहराव चितरंजन, जामताड़ा, मधुपुर, महेशमुंडा, न्यू गिरिडीह, जमुआ, धनवार, नवाडी, महेशपुर, कोडरमा, बरही, हजारीबाग टाउन, बरकाकाना, मेसरा, टाटीसिलवे और रांची में होगा। 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। हटिया आसनसोल एक्सप्रेस की नियमित सेवा 13 मार्च से शुरू हो जाएगी। ट्रेन हटिया से 3 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 11:40 में आसनसोल पहुंचेगी। वहीं आसनसोल हटिया एक्सप्रेस 14 मार्च को आसनसोल से 4:10 में प्रस्थान करेगी और उसी दिन 2 बजे हटिया पहुंचेगी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने CAA पर दिया बड़ा बयान। कहा, जब भी कोई कानून आता है तो सवाल उठते हैं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने केंद्र सरकार द्वारा देश में लागू किए गए CAA पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अनाथों का देश नहीं है कि जो कोई भी आए और यहाँ बस जाए। उन्होंने आगे कहा कि जब कोई भी कानून आता है तो सवाल उठते हैं, लेकिन इन सबसे अलग हमें इसके पीछे का मकसद को भी समझना होगा। उन्होंने ये बातें मंगलवार को उस वक्त पत्रकारों से बातचीत में कही जब वे रांची बनारस वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन समारोह से वापस लौट रहे थे। केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी। इसके बाद मंगलवार को जब झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से पत्रकारों ने CAA पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत अनाथों का देश नहीं है, कोई भी आए और यहाँ बस जाए। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आगे कहा कि CAA को लागू करने का मकसद देश में इलीगल माइग्रेशन को रोकना है। भारत पहले से ही 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, इसलिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वह यहाँ पर अवैध रूप से रहने वाले लोगों के लिए ही उठाया जा रहा। झारखंड के संदर्भ में राज्यपाल ने कहा कि डेमोग्राफिक चेंज को देखते हुए भी इसे लागू किया गया है। झारखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार को राज्य कर्मियों को मिल सकता है होली का तोहफा। झारखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार यानी 12 मार्च को प्रोजेक्ट भवन में होगी। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री चंपई सोरेन करेंगे। इसमें कर्मचारियों को होली का तोहफा मिल सकता है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय के अनुसार कैबिनेट की बैठक 12 मार्च को शाम 4 बजे से होगी। इस बैठक में कर्मचारी के महंगाई भत्ते DA में बढ़ोतरी का प्रस्ताव प्रस्तावित हो सकता है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है। राज्य सरकार में भी इसी अनुपात में बढ़ोतरी होनी है। राज्य में जनजातीय भाषा अकादमी शुरू होगा, इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। अकादमी में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई की जाएगी। सरकार ने जनजातीय भाषाओं के संरक्षण और विकास को देखते हुए अकादमी शुरू करने का फैसला किया है। इसके अलावा जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई कराने वाले शिक्षकों का नाम उत्प्रेरक से बदलकर संथाली में माचेंद यानी मास्टर जी कहने का आग्रह किया गया है। प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में भी जनजातीय भाषा की पढ़ाई की जाएगी। संभवतः 12 मार्च को कैबिनेट की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव भी स्वीकृति मिल जाए। धनबाद में 54 लाख का कफ सिरप जब्त, गोदाम मालिक समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज। गुजरात पुलिस द्वारा प्रतिबंधित दवा लदे ट्रक की जब्ती मामले में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सोमवार को झारखंड के धनबाद जिले के भेलाटांड़ बरवा अड्डा स्थित गोदाम का ताला तोड़ा गया। गुजरात पुलिस की टीम के आवेदन पर वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा को बतौर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। साथ में औषधि निरीक्षक रंजीत चौधरी, थाना प्रभारी सुनील कुमार, रवि व घनश्याम कुमार भी थे। गोदाम के अंदर बड़ी मात्रा में कफ सिरप की शीशी देखकर अधिकारी दंग रह गए। बरामद कफ सिरप की 26,000 शीशी का बाजार मूल्य करीब 54 लाख रुपए बताया जाता है।
गोदाम के अंदर से यूपी नंबर का एक ट्रक व 60 क्विंटल गेहूं भी जब्त किया गया है। इस दौरान डीएसपी शंकर कामती भी पहुंचे और थानेदार को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। गोदाम के अंदर कप सिरप की शीशी को पेटी व बोरे में भर कर रखा गया था। पुलिस ने कुल 130 बोरा जब्त किया है। कप सिरप की एक शीशी की कीमत 205 रुपये 48 पैसे अंकित है। बरवा अड्डा पुलिस ने गोदाम मालिक उपेंद्र सिंह धनबाद, उमेश सिंह बनारस व ट्रक चालक के खिलाफ NDPS व ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मरवाड़ी कॉलेज में सत्र 2021-24 में पढ़ने वाले सभी छात्र फेल। मरवाड़ी कॉलेज में सत्र 2021-24 में पढ़ने वाले सभी छात्र एक साथ फेल कर दिए गए हैं। इससे छात्रों में नाराजगी है। इस वजह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने रांची विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन में ताला लगा दिया है। ताला लगाने वाले लड़कों ने कहा कि मरवाड़ी कॉलेज में स्नातक सत्र 2021-24 में पढ़ने वाले सभी छात्रों को प्रमोट किया गया है। छात्रों का आरोप है कि जब वह मरवाड़ी कॉलेज में धरना दे रहे थे तब वहां से कर्मियों ने छात्रों के साथ बदसलूकी की, जिससे नाराज होकर छात्र विश्वविद्यालय पहुंचे और अपनी मांग को लेकर विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन में ताला जड़ दिया। वहीं परीक्षा नियंत्रक आशीष झा ने छात्रों से कहा कि मरवाड़ी कॉलेज ने छात्रों का डाटा नहीं भेजा, इसलिए सारे छात्र फेल कर दिए गए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।